हेलो हम मौसम में बात करेंगे और जो मानसून का इसके बाद आने वाला सिस्टम है, कुछ अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, घर उसी पैर मिले। कृषि मौसम में बात करें तो आज काफ़ी हद तक गर्म था। अब जो नया सिस्टम है, उनके जो असरात है वो सिंध के काफ़ी इलाकों में पड़ना शुरू हो चुके हैं। सिंध काफ़ी इलाकों में आज मेनली ईस्टर्न इलाकों में कुछ मुकामात पे बारिश भी रिकॉर्ड हुई है। अब कराची में जो गर्मी थी, मेनली आप देख सकते हैं गर्मी थी कराची में 2-3 दिन से, उसकी 22 और मानसून हवाओं के जो आई हैं मानसून हवाएं हैं। और एक और नई चीज़ जिससे ये बारिशें मज़ीद जो है ताकत पकड़ेंगी कराची के करीब ठट्टा बजीन साली पट्टी के करीब, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इसके बाद जो थंडर क्लाउड्स नॉर्थ के बने हैं नूरियाबाद के करीब, अभी इन थंडर क्लाउड्स की शिद्दत एक तरीके से टूवर्ड्स नॉर्मल टू मॉडरेट किस्म की है। और इसके बाईस ही कराची के कुछ काफ़ी इलाकों में जो सेंट्रल के इलाके हैं, लैंडी के इलाके हैं, वहाँ पर थंडर क्लाउड्स की जो है मुसलसल फॉर्मेशन हो रही है। कुछ कुछ इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। अभी ये थंडर क्लाउड्स बन रहे हैं नॉर्थ नूरियाबाद के करीब। अभी इनकी जो मूवमेंट है ये कराची के लिए साजगार है, क्योंकि कराची में अभी समुद्री हवा बंद है। क्योंकि जो मानसून का ऑब्वियसली आपको मालूम है, मानसून का नवा सिस्टम अभी भी समंदर में मौजूद है, जिसके 22 कराची में अभी भी समुद्री हवा कट ऑफ है, जो कराची में इन बादलों से बारिशों का जो सबब है वो बन सकती हैं। अभी सिस्टम की नई अपडेट्स आई हैं। सिस्टम अभी गुजरात के और जो महाराष्ट्र के जो बीच का समंदर का इलाका पड़ता है, यहाँ पर अभी सिस्टम मौजूद है। उसके असरात यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब सिस्टम में एक डिप्रेशन था, अभी वेलमार्क के ऊपर जा चुके हैं, उसकी शिद्दत मज़ीद कम हो रही है और अभी कुछ तक गुजरात तक पहुँचेगा, राउंड तक पहुँचेगा। शिद्दत काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की फॉर्म में हो जाएगा। इसकी मेन वजह अब हम आपको बताते हैं, इसकी मेन वजह क्या है। अगर हम विंड पे चलें और हम 25 पे चलें, इसकी मेन वजह है इंटरफेरेंस। मेनली अगर कहें तो इंटरफेरेंस किसकी, जो मगरबी हवाएं हैं वो गैर मामूली तौर पर एक तरीके से इंटरफेयर हुई हैं अफ़गानिस्तान से। वो दाखिल हुई हैं जो हमारा इसका नॉर्थ का इलाका है, नॉर्थ के इलाके में ये दाखिल हुई हैं कश्मीर के इलाकों में। मेनली जब मानसून होता है तो ये दाखिल होती हैं, इनकी दाखिल होती है, लेकिन अभी इनकी शिद्दत काफ़ी तक बढ़ी हुई है और इसके असरात सिर्फ वहीं नॉर्थ इलाकों तक महदूद नहीं है। इसके असरात इस्लामाबाद लाहौर तक हैं, मुल्तान तक इसके असरात नज़र आ रहे हैं, जो ये मगरबी करंट्स हैं। और ये कुछ तक गैर मामूली सूरत हाल है। और जब भी ये मगरबी करंट्स गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान में मेनली नॉर्थ के इलाकों को इंटरफेयर करना शुरू करते हैं स्ट्रॉन्ग शिद्दत के साथ, तो मानसून हवाएं कमज़ोर होती हैं। और जैसे आपको मालूम है पंजाब एक तरीके से मानसून हवा का हब होता है। वही से मानसून हवाएं आगे चलकर सिंध में दाखिल होती हैं, बलूचिस्तान में दाखिल होती हैं और के में दाखिल होती हैं पाकिस्तान में। तो जब यहाँ पर ये हवाएं इंटरफेयर करेंगी और यहाँ पर फिर ये हवा जब इंटरफेयर करती हैं तो फिर मानसून हवाएं होती हैं कमज़ोर। और फिर वही कमज़ोर मानसून हवाएं जब दाखिल होती हैं कराची, सिंध, गुजरात पे पहुँचती हैं, राजस्थान में आती हैं, तो फिर वो मज़ीद तरीके से कमज़ोर हो जाती हैं और ये मानसून के आने वाला किसी भी सिस्टम को शिद्दत नहीं पकड़ने देती। अब जैसे आपको मालूम है हाई प्रेशर जो हाई प्रेशर बना हुआ है ईरान के ऊपर, वो तो मुसलसल बना हुआ है, वो तो अब इख्तिताम उसका हो नहीं रहा। अब इसके ऊपर सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि अभी एक मगरबी सिलसिला भी पाकिस्तान के काफ़ी इलाकों में मुतासर करने जा रहा है, जिसकी वजह से मज़ीद जो है ये जो हवाएं हैं ये मज़ीद ताकत होंगी और मानसून हवाएं मज़ीद कमज़ोर होंगी। अभी तक ये सूरत नज़र आ रही है। अब सिस्टम जब गुजरात और नॉर्थ तक पहुँच रहा है तो यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेरी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिस्टम अभी यहाँ मौजूद है, सिस्टम कुछ तक इस जाने भी अपना सफ़र करेगा रफकत तक, फिर यहाँ पर आके 2 पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। सारी पॉसिबिलिटी जो भी फसल हम देखें तो सिस्टम दोनों पॉसिबिलिटीज़ में रफकत के इलाकों को और इस्लामकोट के इलाकों को हिट करते हुए, मेन कोर हिट करते हुए सिंध को एक तरीके से ये
सिंध को टच करते हुए यू टर्न मारते हुए मजीद वापस से इंडिया राजस्थान में दाखिल हो रहा है। अब ये यहाँ पे जब ये इधर आएगा, इधर पहुँचेगा, तो यहाँ पे इसकी सूरत हाल बदलेगी। यहाँ पर ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन टू लो प्रेशर बन सकता है होगा। इसके इम्कानात हमारे पास 50 से 25% तक मौजूद हैं। अब एक और सूरत हाल है कि यहाँ पर जी पहुँचे तो मानसून हवाएं, जो कमज़ोर मानसून हवाएं जो पंजाब से आ रही हैं, वो इस तक पहुँचे। समुद्री हवा, समुद्री बादलों का, समंदर का सपोर्ट हो और एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने और ये इस सूरत हाल में मज़ीद एक गुजर तक सिंध को जलाओ को मुतासर करते हुए फिर यूटर्न किया है। यूटर्न जो ये कर रहा है उसका भी मेजर वजह यही है कि मगरबी जो किरण से मुतासर कर रहे हैं। तो ये हो सकता है अगर ऐसा बनता है सूरत हाल। अब जो पहली कंडीशन है उसमें कराची के मेनली नॉर्थ के इलाके और नॉर्थ ईस्ट के इलाके मुतासर रहेंगे सिस्टम से। और आपको एक और चीज़ बताई थी कि मानसून करंट्स मुतासर कर रहे हैं, मगरबी हवा भी मगरबी जो सिस्टम वो दाखिल हो रहे हैं, तो उसके असरात भी कराची के इन इलाकों पे, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में पड़ेंगे। तो उससे भी सिस्टम की जो समुद्री हवा, सिस्टम की 22 जो हवाएं दाखिल होंगी वो फिर उसके ऊपर ये मगरबी हवाओं के सिलसिले के जो असरात हैं वो, तो उससे कराची में बारिश जो है हो सकती है। लेकिन ये भी काफ़ी तक स्कैटर रहेंगे क्योंकि सिस्टम कराची के बिल्कुल करीब नहीं आ रहा है, कराची के ऊपर नहीं आ रहा, तो स्कैटर इवेंट्स रहेंगे। मेनली जो सबसे ज़्यादा इम्कानात है बारिश होने की वो नॉर्थ के इलाके, नॉर्थ ईस्ट के इलाके, नॉर्थ वेस्ट के इलाके, ईस्टर्न पार्ट्स और वज़ाफ़ाती इलाके, बहरा टाउन के इलाके, DHA के इलाके और हब डैम के अलावा आए नूरियाबाद पे जाए। हैदराबाद के जो लोग देख रहे हैं वो वापस तैयार हो जाएंगे, वापस से जो है बारिश की शिद्दत बढ़ सकती है। और इस बार बारिश की शिद्दत इतनी तूफ़ानी नहीं होगी जितनी पिछले स्पेल में रही। इस बार बारिश की शिद्दत कुछ तक मॉडरेट टू स्लाइट हैवी रह सकती है। और कराची में मेनली नॉर्थ के इलाकों में बारिश की जो शिद्दत है वो मेनली तक लाइट टू मॉडरेट और इक्का दुक्का मकामात जैसे मेनली जो बहरा टाउन और DHA के इलाके हैं वहाँ पर तो कुछ स्लाइट हैवी भी रह सकती है। सिस्टम मैं आपको वापस बताऊँगा, सिस्टम डायरेक्ट जो है सिंध के किसी भी इलाके को मेनली कराची के किसी भी इलाके को या जैसे नहीं कर रहा है तो सिस्टम के असरात ही पड़ेंगे। अब जो हमारा 4 सितंबर का दिन होगा इस दिन और जो 5 सितंबर का दिन आएगा, 4 सितंबर की शाम से हम सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे गरज चमक के बादल बनने के कराची के करीब, हैदराबाद, नूरियाबाद और जो नॉर्थ के इलाके हैं किसमें नॉर्थ के जो हमारे इलाके आ जाते हैं वहाँ पर, इसमें सबसे ज़्यादा बारिश के चांसेस रहेंगे। लेकिन इस वक्त तक अब एक सूरत हाल और बन सकती है कि उस वक्त तक जो मानसून सिस्टम था वो काफ़ी हद तक समंदर से निकल कर ओमान की तरफ आ चुका होगा, जो मानसून का आठवां सिस्टम था। तो उसकी वजह से समुद्री हवा कुछ हद तक बहाल होना शुरू हो जाएगी। तो कराची वालों के लिए कुछ हद तक बारिश के लिहाज से गैर साजगार सूरत हाल बन सकती है। लेकिन ये हवाएं जो बादल होंगे अभी किस तरीके से कराची में एंटर करते हैं, इनकी शिद्दत क्या रहती है वो मेनली डिपेंडेंट रहेगा। 5 को सबसे ज़्यादा बारिश के चांसेस रहेंगे कराची के, मेनली वही कह रहा हूँ मैं, मज़ाफ़ाती इलाकों में, नॉर्थ के इलाके, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश के चांसेस रहेंगे 4 और 5 को। तब तक सिस्टम सिंध में एंट्री कर चुका होगा, इस्लामकोट या फिर सिंध में एंट्री करने के बाद रुफ़कत से निकल के सिंध में आ गया होगा, तो उसके असरात फिर ऑब्वियसली बातें पे पड़ना शुरू होंगे कराची के काफ़ी इलाकों में। अभी तो ये दिखा रहा है कि ये अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म में, लेकिन अगर ये अपर एयर साइक्लोन बनता है तो फिर इसके असर ऑब्वियसली बात है पूरे सिंध पे जाहिर पड़ेंगे। कुछ तेज़ बारिश हो सकती है सिंध के काफ़ी इलाकों में, मिली तो साउथ ईस्ट के इलाके में इस्लामकोट आ जाता है, हमारा मिट्टी आ जाता है, उमरकोट के इलाके आ जाते हैं, शहजादपुर तो काफ़ी दूर हो जाता है, हैदराबाद, शहजादपुर, मदीना आ जाता है। इन इलाकों में बारिश के चांसेस ज़्यादा रहेंगे सिस्टम पर, क्योंकि सिस्टम का मेन कोर इन इलाकों के काफ़ी करीब से, इलाकों के ऊपर से जो है होते हुए जाएगा राजस्थान की तरफ।
अब इसमें एक और सूरत हाल है कि कराची में बारिश, अब इसमें भी क्योंकि सिस्टम डायरेक्ट असर नहीं कर रहा, तो कराची के जो कराची में अगर मौसमी सूरत हाल साजगार होती कि समुद्री हवा बंद हो, गर्मी हो, तभी कराची में बारिश हो सकती है, वरना कराची में ऑब्वियसली बात है, आपको पहले भी देखा है कि कराची में बारिश नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ कराची और सिंध साहिल पट्टी की गैर साजगार सूरत हाल। अभी तक ये सोचते हैं तब्दीली हो चली, आगाह करेंगे तब्दीली। अल्लाह हाफिज़।